की प्रभारी आतिशी जी, हमारे गोवा के अध्यक्ष वाल्मीकि जी, एमएलएज क्रूज एंड वेंजी, गोवा के सभी हमारे ऑफिस बेरर्स और गोवा के कोने कोने से आए हुए इतनी बड़ी संख्या में लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, इतनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से छूटने के बाद गोवा में पहली भाषण देते हुए आप लोग देखिए इनके विचार को देश के प्रति। जरूर देखना, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कर देना। मंच पे मौजूद दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और गोवा की प्रभारी आतिशी जी, हमारे गोवा के अध्यक्ष वाल्मीकि जी, एमएलएज क्रूज एंड वेंजी, गोवा के सभी हमारे ऑफिस बेरर्स और गोवा के कोने कोने से आए हुए इतनी बड़ी संख्या में मेरे सभी प्यारे बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बहुत सारे बच्चे भी आए हुए हैं। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, इतनी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ पूरा हॉल खचाखच भरा है, बहुत सारे लोग खड़े भी हैं। आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपने जिस तरह से वेलकम किया, जब हम अंदर घुसे, इतने पटाखे और उसके साथ, इट वाज रियली ओवरवेलमिंग। मैं अपने दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम सब लोग एक तरह से आम आदमी पार्टी की लीडरशिप में हम अग्नि परीक्षा से निकल के आए हैं और इतिहास गवाह है कि जब जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। सच्चाई के रास्ते पे चलना आसान नहीं है। कदम कदम पे कांटे होते हैं, पत्थर होते हैं, आपके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। सबसे बड़ा तो हमने रामायण में सुना कि कैसे सीता माता, जब रामचंद्र जी रावण को हरा के लंका से निकले और अयोध्या की तरफ आए, तो सीता माता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी अपनी पवित्रता को साबित करने के लिए। उसी तरह से आम आदमी पार्टी जो सच्चाई के रास्ते पे चल रही है, ईमानदारी के रास्ते पे चल रही है, पिछले 4-5 साल से जिस तरह से आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की गई, जिस तरह से आम आदमी पार्टी पे लगातार एक के बाद एक प्रहार हुए, हम लोग भी अग्नि परीक्षा से निकल के आए हैं। हमारे ऊपर आरोप लगाया गया, केजरीवाल ने शराब घोटाला कर दिया, केजरीवाल ने शराब घोटाला कर दिया, केजरीवाल 100 करोड़ रुपए खा गया, केजरीवाल 100 करोड़ रुपए खा गया। रात दिन 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर यही डिबेट होता था। हमारी छवि को बर्बाद करने की कोशिश की गई, हमें भ्रष्ट साबित करने की कोशिश की गई, हमें चोर साबित करने की कोशिश की गई। हमारी ऊपर रेड की, पुलिस की रेड हुई, इनकम टैक्स की रेड हुई, ईडी की रेड हुई, सीबीआई की रेड हुई। हमारे घरों के ऊपर, हमारे ऑफिस पे, हमारे बैंकों में सारे बैंक अकाउंट देखे। हमने कहा भाई 100 करोड़ का घोटाला हो गया, कहीं तो रखा होगा पैसा, कहां गया 100 करोड़? कोई जमीन खरीदी होगी, कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी, कोई बैंक में होगा या कोई कैश होगा कहीं पे, कहीं तो रखा होगा, कोई खर्चा किया होगा, कहां गया 100? कुछ नहीं मिला इनको, एक नया पैसा नहीं मिला इनको।
लेकिन लोगों के अंदर एक शक पैदा करने की कोशिश की गई। इस तरह से बदनाम कर करके हमें जेल में डाल दिया गया। 5 सबसे सीनियर नेता एक पॉलिटिकल पार्टी के, मैं, मनीष सिसोदिया, सतिंदर जैन, मैं चीफ मिनिस्टर, मनीष सिसोदिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर, सतिंदर जैन हेल्थ मिनिस्टर, विजय नायर, संजय सिंह राज्यसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हम 5 लोगों को पकड़ के जेल में डाल दिया। हमारे पर तरह तरह से प्रेशर बनाया। मनीष सिसोदिया को, सतिंदर जैन को कहा केजरीवाल को छोड़ दो, बीजेपी में आ जाओ, केजरीवाल को छोड़ दो, बीजेपी में आ जाओ। हमारा एक भी आदमी नहीं टूटा, एक भी आदमी, एक भी नेता नहीं टूटा। क्यों नहीं टूटा? अगर हमने कुछ गलत किया होता तो आज मैं आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। अगर हमने कुछ गलत किया होता हमें बीजेपी में जाना पड़ता, क्योंकि हमें पता था कि वो हमें परमानेंटली जेल में रख सकते हैं। अगर ये जितने लोग जिनको ये पकड़ते हैं और वो बीजेपी में चले जाते हैं, इसका मतलब उन्होंने गलत किया होता है। वो डर जाते हैं, उनको पता होता है कि अगर हम बीजेपी में नहीं गए तो हमें परमानेंटली जेल कर देंगे ये लोग। उनको बीजेपी में जाना पड़ता है। हमें पता था हमें झूठा फंसाया गया, केस झूठा है, हमें पता था आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बाहर आना ही है। हमें पता था कि कोर्ट के अंदर जब ये मामला जाएगा तो ये मामला टिकने वाला नहीं है, इसलिए हम मजबूत रहे। मैं 150 दिन जेल में रहा, मनीष सिसोदिया 500 से ज्यादा दिन जेल में रहे। उनकी पत्नी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बीमारी है, बहुत रेयर डिजीज है। उनका नीचे से धीरे धीरे पूरा बॉडी का पोर्शन खत्म होता जा रहा है। उनको चलने में भी तकलीफ होती है, यहां तक पहुंच गया, नीचे का बॉडी का पोर्शन कहां, वो धीरे 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 ऊपर होता है। उसके बावजूद उनकी पत्नी की इतनी बुरी हालत है, मनीष सिसोदिया टूटे नहीं, वो बीजेपी में नहीं गए। उन्होंने कहा मैं लड़ूंगा, मैं सच्चाई के रास्ते पे चल रहा हूं। तो उन्होंने हमारे को बेईमान साबित करने की कोशिश की। लेकिन अब ये जो कोर्ट का ऑर्डर आया है, 600 पेज का ऑर्डर है, जज साहब ने सारे सबूत, सारे गवाह, 5 महीने तक हेयरिंग हुई, 5 महीने तक डेली हेयरिंग होती थी, डेली सुनवाई होती थी। उनके भी वकील, सीबीआई के वकील आते थे, ईडी के वकील आते थे, हमारे वकील जाते थे, डेली सुनवाई होती थी। 5 महीने तक सारी सुनवाई करने के बाद जज साहब ने ये 600 पेज का ऑर्डर पास किया है। और उस ऑर्डर में उन्होंने लिखा है कि इतना सा भी सबूत नहीं है इनके पास, बीजेपी के पास कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है। सीबीआई और ईडी जज साहब के पास गए थे कि इनके खिलाफ मुकदमा चलाने की हमें मंजूरी दी जाए, ट्रायल, कि ट्रायल करने। जज ने कहा ट्रायल शुरू करने लायक भी सबूत नहीं है, ट्रायल भी नहीं होगा, मुकदमा भी नहीं चलेगा, प्राइमा फेसी एविडेंस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं नहीं कह रहा, मैंने कहा अग्नि परीक्षा पास करके आए हैं। जज साहब ने कहा केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। जज साहब ने कहा आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। जज साहब ने कहा बीजेपी झूठ बोल रही है। इन्होंने खूब फैलाया, अभी आपने इसमें देखा फिल्म में, इन्होंने कि शराब घोटाला करके ये गोवा ले गए पैसा, गोवा ले गए पैसा। ऑर्डर के अंदर जज साहब ने कहा है गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने एक भी पैसा बेईमानी का इस्तेमाल नहीं किया। ये मेरी जीत नहीं है, ये आम आदमी पार्टी की जीत नहीं है, ये गोवा के लोगों को भी जीत है। गोवा को बदनाम करने की कोशिश की गई कि गोवा के अंदर गलत पैसा इस्तेमाल हुआ। और ऑर्डर के अंदर एक बड़ी खास बात है, जज ने पहली बार, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है, जज ने लिखा कि जिस सीबीआई ऑफिसर ने ये झूठा केस बनाया,
ये फ्रॉड केस बनाया, उस ऑफिसर के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी ने क्यों किया ये? हमारे साथ ऐसा क्यों किया? नरेंद्र मोदी ने ऐसा क्यों किया? अमित शाह जी ने ऐसा क्यों किया? नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह को सत्ता की हवस है। वो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उन्हें दिल्ली चाहिए थी, वो दिल्ली जीत नहीं पा रहे थे। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी रहते हैं, दिल्ली में अमित शाह जी रहते हैं, और दिल्ली का मुख्यमंत्री किसी और पार्टी का है। ये उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। उन्हें दिल्ली चाहिए थी, दिल्ली हथियानी थी। 2000